बिल्कुल नीलकमल सर अभी बहुत आगे चल रहे हैं और पवन सर तो उनका तो कोई कहना नहीं है। वो तो अपने आप को कहते हैं पावर स्टार, और वो नहीं कहते, उनके फैंस लोग कहते हैं, फैंस भी कहते हैं। तो है, हकीकत में है पावर स्टार, बट पावर स्टार होता क्या मेरे को भी नहीं पता है। पावर स्टार है आप नहीं बोल पाइए। इन दोनों आदमी के बीच लग जाता है कि कहीं हो ना हो, ये बना बनाया बात हो, इसलिए कभी भी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं। जाने काली खल किस्मत में ई ना पता चल मेरे नैना वाह वाह, सावन भादो मेरे नैना। किस्मतिया गाना जो है काफी चर्चा में है और मैं चाहूंगा उस गाने को आप रखकर फिर से हम चर्चाएं करें। हाँ हाँ बिल्कुल, गाना बहुत ही प्यारा है। सॉरी, किस्मतिया। सहले सहात नइखे ऐसन विपतिया, भूखिए में बीत जाता दिन और रतिया। सहले सहात नइखे ऐसन विपतिया, भूखिए में बीत जाता दिन और रतिया। कवना कलम से विधना लिखला किस्मतिया, कवना कलम से विधना लिखला किस्मतिया। ये गाना अभी कितने दिन पहले ट्रेंडिंग में था? ये सर ये ट्रेंडिंग में नहीं था, धीरे शराब ट्रेंडिंग में था, उसके बाद ये सेकंड सॉन्ग था हम लोग अपलोड किया, अभी 2 दिन हुआ है इसको अपलोड। अच्छा, एक जो दिल शराब अभी आप बता रही हैं, हाँ। उस गाने को आप रख फिर इस पर बात करें। हाँ, वो गाना दिल शराब में मतलब 78 नंबर पे ट्रेंडिंग में आया था पूरे विश्व में। वही गाना। काहे के रोवावेला भूखल सुतावेला, काहे के रोवावेला भूखल सुतावेला। कईनी का इतना बड़का पाप हो, जिंदगी न देला लागे दिहला सराप हो, जिंदगी न देला लागे दिहला सराप हो। नाम के साथ साथ आवाज भी बड़ा कमाल का है। थैंक यू सर। अच्छा, पारुल माही ये नाम सिंगिंग लाइन में आई है तब रखी है कि ये बचपन का नाम है? मेरा पारुल बचपन मम्मी पापा का दिया हुआ नाम है, बाकी माही मैं ऐसे टाइटल लगाई हूँ। अच्छा, इस लाइन में जब से आई है तो पारुल के बाद उसमें माही आपने ऐड कर दिया है। ये दोनों मिलकर बहुत ही खास नाम बन जा रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, हम चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जिस तरह से आप बता रही हैं कि हम 5 साल से लगातार सिंगिंग कर रहे हैं और इस 5 साल के दौर में आपको बहुत काफ़ी मशक्क़त मेहनत करना होगा यहाँ तक आने के लिए। हाँ सर बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रगल मतलब मेरा लाइफ रहा पीछे, जो भी 5 साल मैंने गुजारे हैं, क्योंकि मैं इस लाइन में जैसे है वैसे कोरोना आ गया, तो वो मेरे लिए नहीं सबके लिए स्ट्रगल, सबके लिए था, हाँ। पूरे विश्व के लिए। जी जी जी। तो मतलब मैं तो, मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैं तो इस लाइन में आई थी, तो इस लाइन का भी थोड़ा सा स्ट्रगल था, तो स्ट्रगल तो बहुत ही करना पड़ा, अभी भी कर ही रहे हैं। जैसे ही आप इस लाइन में इन किया वैसे ही हाँ। कोरोना का प्रकोप चारों तरफ फैल गया। हाँ, कोरोना आ गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए 2-3 साल में, तो 2 साल तक तो समझ लीजिए रूम में ही बैठ रहते थे। अच्छा, आप अपने हिसाब से कोई बेहतर एक सॉन्ग रखे जो अभी के दौर में जिस तरह से एक समाज पे प्रभाव पड़ता है उस हिसाब से का कोई सॉन्ग रखे? हाँ बिल्कुल, एक गाना हमको कौन सा का बहुत अच्छा लगता है। कौन सी का? हाँ जी जी। अच्छा, इस गाने को हम बाद में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आप एक सवाल ले लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अभी बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं, जिस तरह से आपने पवन सिंह का नाम लिया, तो बेहतर आपको कौन लगता है, पवन सिंह या फिर और सर? देखिए, बेहतर तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि पवन सर, गायकी की बात की जाए तो पवन सर हैं, बाकी बेहतर मैं कहूँगी सभी लोग हैं, क्योंकि देखिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं और ऑडियंस अगर उनको पसंद करे अच्छी चीज़ों को, मतलब उनके, तो कहीं ना कहीं सभी लोग अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे? हाँ बिल्कुल, नीलकमल सर अभी बहुत आगे चल रहे हैं और पवन सर तो उनका तो कोई कहना नहीं है। वो तो अपने आप को कहते हैं पावर स्टार, और वो नहीं कहते, उनके फैंस लोग कहते हैं, फैंस भी कहते हैं। तो है, हकीकत में है पावर स्टार, बट पावर स्टार होता क्या मेरे को भी नहीं पता है। पावर स्टार है आप नहीं बोल पाइए। मतलब ये चीज़ मुझे भी सही लगता है, पावर स्टार मतलब क्या, पावर मतलब ताकत क्या, कि मतलब मेरे अंदर इतना ताकत है, और वो ताकत कहाँ से है, आपके ऑडियंस ही बनाए।
ऑडियंस ही बनाया और ऑडियंस जिनको जो चाहे बना सकता हाँ, तो वो चीज़ देखे एक इंटरव्यू में सर ने ये बात बोला है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। मतलब अपना बड़ाई खुद अपने मुँह से नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों में घिरा रहता है। लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे के आमने सामने हमेशा विवाद उनके बीच चलता रहता है। हाँ हाँ, हम भी देखते हैं कि मतलब आए दिन कुछ ना कुछ मैटर, पता नहीं, देखिए वो लोग भाई भाई भी अपने आप को बोलते हैं, मतलब और एक मंच पे जैसे ही आते हैं दोनों बड़े गले छोटे मिल बन जाते हैं। हाँ, गले मिल जाएंगे, एकदम लगेगा कि बाप रे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है ना कि ये सब प्रश्न दोनों आदमी के बीच लग जाता है कि कहीं हो ना हो ये बना बनाया बात हो। इसलिए कभी भी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पता लगा हम लोग बोल के रख दिए, उधर वो लोग फिर वे तो एक है ही है। हाँ, अच्छा चलिए, अब मैं चाहूंगा वो पवन सिंह का कौन सा गाना आप बता रही थी? हाँ, मुझे मतलब मैं जब भी सैड हो रहती हूँ, मतलब लाइफ में कुछ गलत चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं वो गाने को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है। जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, ई ना पता चल पावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। समय हंसावे समय रुवावे, समय ही नाच नचावे, जाने बूझ के ना कोई माली, जाने बूझ के ना कोई माली, आपन बगिया जरावे, जिंदगिया के खेला समझ में ना। चलिए, जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे, तो वास्तव में इस गाने में उस चीज को बताया गया है कि पूरे जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है, ये समझ से परे है। और जब वो होने वाला होता है वहीं होके रह जाता है। तो मैं चाहूँगा पारुल जी, आपने अभी कुछ गाने को रखा भोजपुरी से लेकर के, और हिंदी गाना गा सकती हैं कोई? हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा एक हिंदी गाना गाए जो सैड सॉन्ग हो, बेहतर हो। सैड सॉन्ग एक बहुत ही प्यारा है। मेरे नैना वाह वाह, सावन भादो, मेरे नैना सावन अरे आप बेहतर आवाज के साथ उस बीते हुए लम्हों को याद दिला जाती है। चलिए, आप इस वीडियो में गौर करेंगे। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चलिए, पारुल माही के साथ बहुत सारी मीठी बातों को हमने आप सब तक रखा, और पारुल माही बहुत बेहतर से बेहतर समाज में सुनने लायक गाने को रखती हैं। जो हाल ही के दिनों में इनका एक गाना किस्मतिया बड़ा ही काफ़ी चर्चा चल रहा है, और वो गाना काफ़ी बेहतर है, जो समाज के दयनीय हालात को बताता है कि कैसे किस्मत बदलता है और कैसे जब समय खराब होता है तो कैसे समय के अनुसार लोगों का व्यवहार रहता है। तमाम बातें उस गाने में दर्शाया गया है, जो आप जरूर देखेंगे। यूट्यूब पे अभी चल रहा है इनका गाना, और बहुत लगातार बेहतर से बेहतर संगीत दे रही हैं समाज में, जो सुनने लायक हो। जो आज के दौर में जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अश्लील गाने दिए जा रहे हैं, जो कहीं से कतई समाज में एक साथ एक परिवार में बैठकर सुना नहीं जा सकता है, मगर पारुल माही के तरफ से जिस तरह से हर एक गाने को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन बना देता है।